ठीक है, देखो अब ये हो गया। सो रूल क्या है, अगर इनहेरिटेंस परफॉर्म हुआ है तो कंस्ट्रक्टर खुद के क्लास को चलाने से पहले किसको चलाएगा, पेरेंट। तो पेरेंट, हाँ यहाँ पे लिख दो क्या, इन इनहेरिटेंस बिफोर executing self constructor, it will execute parent classes construct। बस ये है रूल, और ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये सुपर कीवर्ड जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है वो किसे कॉल करता है, पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब देखो, अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, ये मैंने मिटा दिया। अच्छा, इसको मैं करता हूँ कमेंट, और इसको मैंने कर दिया, मिटा दिया। क्या अगर मैंने सुपर कीवर्ड हटाया तो एरर आएगी मुझे? नहीं, क्योंकि सुपर कीवर्ड ऑलरेडी मेंशन्ड है ना वहाँ पे, कंपाइलर ने तो ऑलरेडी डाल ही दिया है। ओके ठीक है, तो एरर तो नहीं आया। एग्जीक्यूशन कैसे होगी फिर? क्या सर? एग्जीक्यूशन कैसे होगी? वही सेम एग्जीक्यूशन होगा ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे जाएगा ना वो सुपर। ओके, बी क्लास। हाँ, क्योंकि क्लास ए में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन पहले बी पे आएगा। ओके, बी पे आया, बी पे आया, फिर वहाँ पे सुपर है लिखा हुआ, यहाँ पे सुपर है, अपने को दिख नहीं रहा पर हाँ है। है फिर वो ऊपर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए के जाएगा। ओके, पर यहाँ पे तो मैंने बनाया नहीं है डिफॉल्ट। हाँ, तो फिर भी रहता है कुछ ना, एग्जीक्यूट नहीं करेगा ना वो, डायरेक्ट बी क्लास वाले जो कंस्ट्रक्टर पे आएगा। दिया है क्या? हाँ बना दी। हाँ, कंपाइलर वाला है, तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो ठीक है, वो कुछ भी नहीं करेगा, पर कॉल जरूर होगा, कॉल होगा। हाँ, नहीं किया उसने, वापस यहाँ पे आ जाएगा, और आंसर क्या रहेगा, बी क्लास। बी क्लास। ठीक है, हम इसको देखते हैं रन करके कि आंसर बस बी क्लास आ रहा है क्या। हाँ ठीक है, बी क्लास आ रहा है। और एक दूसरी केस ले लेते हैं। मैंने क्या कर दिया, ये वाला कंस्ट्रक्टर ही हटा दिया। अब क्या आंसर आएगा फिर, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर। अभी ए क्लास आएंगे। अच्छा, ए क्लास आएगा पक्का? हाँ, ए क्लास आएगा ना। हाँ, ए क्लास आएंगे। ए क्लास आएगा, क्योंकि क्लास बी में भी तो ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर है जो डायरेक्टली पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ओके ओके, तो अगर मैंने नहीं लिखा है तो बी क्लास ने भी एक कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर बना दिया है ऐसा कुछ। और ये कंस्ट्रक्टर जो बना है इसमें फर्स्ट लाइन क्या रहेगी, सुपर कीवर्ड ऊपर जाएगा, और ये वाला तो कॉल कर देगा और आंसर आ जाएगा ये। तो ये क्लियर है अच्छे से आपको? अब देखो मैंने क्या, अब मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया ए, जो इंटीजर ए एक आर्गुमेंट ले रहा है, ए क्लास का इंटीजर ए, और इसके अंदर लिखता हूं मैं सी आउट 1 आर्ग कंस्ट्रक्टर। और मैं क्या करता हूँ, और एक लिखता हूँ ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। इसके अंदर लिखता हूँ बी क्लास का कंस्ट्रक्टर एस आउट बी क्लास। चलो क्या आएगा आंसर, क्या लगता है? बी क्लास। बस बी क्लास। हाँ, एग्जीक्यूशन चाहिए मुझे, बी क्लास। हाँ बी पे जाएगा, सुपर बी पे जाएगा। सुपर। हाँ, सुपर से वो सुपर में आर्गुमेंट नहीं है तो वो ए पे चले जाएगा। अच्छा, नॉर्मल वाले बिना आर्गुमेंट। हाँ, उसके बाद इसको नहीं कॉल करेगा? नहीं, आर्गुमेंट नहीं है ना सुपर के अंदर। ओके ओके, फिर वापस आएगा यहाँ पे और बी प्रिंट फिर कर वापस बी क्लास। हाँ, अच्छा, देखते हैं आउटपुट रन करके। ओके, बी क्लास करेक्ट है, पर मुझे क्या चाहिए, मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर है, मुझे क्या चाहिए, ये वाला चलना चाहिए, मतलब पहले वन आर्ग कंस्ट्रक्टर आना चाहिए, उसके बाद बी क्लास आना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सुपर में कोई वैल्यू डाल दो ओके इसके ऊपर में।
देखो अगर मैंने यहाँ पे सुपर नहीं लिखा है तो कंपाइलर ने कौन सा सुपर लिखा है, सुपर विदाउट आर्गुमेंट, ये वाला। तो हाँ ये कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये वाले। हाँ मुझे कौन सा कॉल करना है, वन आर्गुमेंट वाला। तो इसके अंदर क्या डाल दूं मैं, एक टू डाल देता हूँ। तो डाल दो, हाँ टू डाला मैंने, तो ये कौन से कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा पेरेंट में, जो कि आर्ग्यूमेंट वाले वन आर्गुमेंट आर्गुमेंट वाला ये वाला। बना लिया। तो अभी आंसर क्या आना चाहिए, वन आर्ग आंसर कंस्ट्रक्टर और बी क्लास वन आर कंस्ट्रक्टर वन आर और बी और बी क्लास एंड बी क्लास। ओके देखते हैं रन करके, बी क्लास। वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड बी क्लास। क्या ये क्लियर है? सर अगर अपन ने, हाँ क्लियर है, अपन ने अगर बी, ये कंस्ट्रक्टर बी में अपन ने सिस्टम डॉट आउट के नीचे वाली लाइन में अपन ने अगर सुपर डाले तो एरर आ जाएंगे क्या? बिल्कुल एरर आ जाएगी, क्योंकि इसका भी रूल है एक, ये भी समझते हैं। रूल ऐसा है कि सुपर, सुपर जो है, या फिर दिस भी लिख सकता हूँ मैं, दिस भी लिख के देखेंगे हम क्या होता है। दिस, दिस इट शुड बी फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा ये क्या लिखा हूँ, शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली। मैं बोल सकता हूँ ईदर सुपर और दिस, ईदर, एक तो सुपर नहीं तो दिस, ये हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ से मिटा के इसको नीचे रख दिया मैंने, ये एरर आ गई। और ये एरर देखना क्या है, कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट सुपर मस्ट बी फर्स्ट, हाँ इन अ कंस्ट्रक्टर। अब देखो ये हमेशा मुझे लिखना है सुपर, ऊपर ही लिखना पड़ेगा नहीं तो नहीं चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ बी क्लास का, इंटीजर ए, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है वो बी इंटीजर ए। और मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सुपर की जगह लिखता हूँ दिस। अच्छा अभी दिस क्या करता होगा, सुपर किसको कॉल करता है, अगर मैंने सुपर के अंदर लिख दिया होता टू, तो ये क्या वो करता है, पेरेंट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को पेरेंट। और सुपर आर्ग्यूमेंट वाला, सुपर मतलब पेरेंट, हाँ दिस मतलब क्या होगा, ओके, दिस मतलब हाँ करंट। यही करंट वाला, हाँ अच्छा मैं ये भी लिख देता हूँ, सुपर मतलब होता है पेरेंट, दिस मतलब होता है करंट। तो अगर मैंने यहाँ पे दिस लिखा है और दिस के अंदर टू डाल दिया, इसका मतलब किसको कॉल कर रहा होगा वो, इसको हाँ एस आउट कर दिया, एस आउट बी क्लास वन आउट। अब मुझे आंसर बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, गेस करके। बी क्लास वन आर्ग फिर बी क्लास, बी क्लास वन आउट फिर बी क्लास। हाँ बी क्लास वन आर फिर बी क्लास। अच्छा देखते हैं, बी क्लास वन आउट फिर बी क्लास। देखो इसमें मैंने सुपर को कॉल किया ही नहीं, किया ही नहीं, ऊपर में गया ही हाँ नहीं। हाँ अच्छा हाँ अगर, यहाँ मतलब दिस डाल दिया अपन ने तो वहाँ पे सुपर आ ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कुछ है क्या? हाँ ये भी आएंगे, बट मुझे पहले ये बता दो, क्या मैं ऊपर पेरेंट में गया था क्या कभी? हाँ अच्छा तो नहीं, देखो, अभी ये बारी में नहीं गए थे एक्सटेंस ए। यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करो, यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करो। यहाँ से कहाँ जाते हैं हम लोग, हाँ बी क्लास बी बी क्लास, ठीक है बी में गया। इसका फर्स्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, दिस, दिस मतलब इसने किसको कॉल किया होगा, सेम क्लास तो हाँ करंट करंट, क्लास को। ये वाले, ये वाले, हाँ ये भी सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को, हाँ और कंस्ट्रक्टर में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या रहता है अगर मैंने कुछ नहीं लिखा, सुपर। अच्छा ऊपर, यहाँ से गया होगा फिर, ऊपर ये होता है स्टेटमेंट। तो ये कहा जाएगा ऊपर ही आएंगे ऊपर वाले ये वाले कंस्ट्रक्टर में। अगर मैंने डिफॉल्ट। ऐसा उठा, ए क्लास, क्लास ए नो आउट, अब क्या आएगा फिर आंसर, ये मैंने नहीं लिखा सुपर। क्लास ए नो आर्ग, बी क्लास वन आर्ग, बी क्लास। ओके देखते हैं, यही आंसर है। हाँ ये देखो बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है ये, बट किसी को पता नहीं है ये, हाँ मतलब वही,
जनरली नहीं रहता है बट ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जैसे आउटपुट है ना, इसको जल्दी से ट्राई रन करते हैं। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, मैं जाऊंगा ऊपर वाले बी क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे। यहाँ पे जैसे मैं गया, दिस दिखा, दिस मतलब ये वाली क्लास, ये मैंने रन कर दिया, बट हाँ इसके मैंने दिस नहीं लिखा था, तो इसने कंपाइलर ने लिख दिया होगा सुपर, तो मैंने सुपर से ऊपर कॉल कर दिया, और यहाँ से मैंने ये प्रिंट कर दिया, ऊपर आया, नीचे आया, फिर से बी क्लास बना, यहाँ से वापस यहाँ पे आया, और अभी बी क्लास। okay. ठीक है, अब आपने जैसे बोला था कि दिस और सुपर दोनों नहीं लिख सकते क्या? हाँ देखो मैंने वही एक तो दिस रहेगा, एक तो सुपर रहेगा। अगर मैंने दिस लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने दिस लिख दिया, तो कंपाइलर जो सुपर कीवर्ड लिखता है ना, वो उस कंपाइलर नहीं लिखेगा। अगर मैंने खुद से लिख दिया सुपर, आपको एरर पता होनी चाहिए, क्या बोला था सुपर ने, एक ये जो हाँ उसने कुछ तो भी बोला था, फर्स्ट स्टेटमेंट वो होना चाहिए सबसे करके पहले फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। ये हाँ सबसे पहला वाला स्टेटमेंट चाहिए सुपर, अगर आप लिख रहे हो तो ये कंपलसरीली फर्स्ट स्टेटमेंट चाहिए। तो क्या कर देता हूँ मैं, ओके सुपर को मैं सबसे पहला स्टेटमेंट बना देता हूँ, तो अभी तो दिस दिस का बोलने प्रॉब्लम आ लगेगा, गया। तो दिस भी बोलने हाँ लगेगा कि कॉल टू दिस मस्ट बी द फर्स्ट ओके स्टेटमेंट। सही। तो ये है एक कॉन्फ्लिक्ट, कहीं पे भी कहीं आपको दिस और सुपर साथ में दिखे ना, तो वो क्या है, एरर। एरर। क्योंकि दोनों बोलते हैं कि आई मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, आई मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, बस दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है कि मुझे पहला करो, मुझे पहला अच्छा करो। तो ये है, ये अच्छे से समझ गए? समझ गया। ओके, अगर मैंने ऐसे जितने भी हाँ हाँ अपने दिस कीवर्ड आएगा तो वो दूसरी कंस्ट्रक्टर में जाके वहां पर सुपर रहेंगे ही है मतलब। हाँ तो वो रह गई। बट अगर मैंने क्या कर दिया, अच्छा ठीक है ये भी बोलते हो, और एक कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पे दिस लिखा है मैंने, तो ये किसको कॉल करेगा, आर्ग्यूमेंट वाले ये करंट क्लास। हाँ अगर मैंने यहाँ पे क्लास के। दिस, बस अब क्या होगा, अब वापस ये नीचे वाले में भेज दे रहा हाँ नीचे से शुरू करना हमेशा, है। मेन मेथड बी क्लास का, हाँ वो आ गई यहाँ पे आ गया। हाँ फिर हाँ फिर दिस टू से ऊपर वाले इसमें चले गया आर्ग्यूमेंट वाले बी में। ओके, फिर वापस ये दिस से वापस इनफाइनाइट लूप में चले जाएंगे तो ये वाले यहाँ पे आ जाएगा फिर से, हाँ यहाँ पे फिर आ गया, ऊपर नीचे और होगा। फिर ऊपर नीचे करते रहेगा, हाँ देखो। हाँ हाँ इनफाइनाइट। अच्छा ये क्या हो गया एरर, अच्छा अच्छा एक मिनट से ऊपर लिख गया, इसको रन किया, क्या आ गई एक्सेप्शन। हाँ ये एक्सेप्शन क्यों है पता, रन टाइम। हाँ ये एक्सेप्शन बोल रहे हैं कि हमेशा ये कॉल रिकर्सिव कॉल है, एक ही बाद एक ही बाद एक के बाद एक वही कॉल हो रहा है, हाँ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ये भी एक इम्पोर्टेंट सा एसेट है कि ऐसे होता है तो क्या आती है, रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन एरर। रन टाइम एरर अच्छा होती है, रन टाइम एरर क्या होती है और हाँ कंपाइल टाइम क्या होती है, वो भी हम सीखेंगे जब एक्सेप्शन हैंडल करेंगे तब। बट आपको ओके ये है कि अगर रिकर्जन हो रहा है, रिकर्जन मतलब पता है आप लोगों को, सेम मतलब एक रिकर्जन मतलब स्कोप में कंटिन्यूअसली कोई मतलब बार चीज बार उसको रन हो रहा है। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इसको बोल सकते कॉल हैं। हाँ देखो कैसे, F1 फंक्शन अगर मैंने बनाया, और वो F1 फंक्शन के अंदर ही मैं अगर F1 फंक्शन को F1 F1 फंक्शन को कॉल कर दिया, अब क्या होगा यहाँ पे, F1 फंक्शन कॉल F1 होगा, F1 उसके बाद बार बार वही कॉल फिर से होगा इसको, हाँ यहाँ पे भी वही केस हो रहा है। हाँ हाँ सेम तो यहाँ पे हो जाएगी रिकर्जन एरर, मैंने कभी लूप रुकेगा ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। इसलिए ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट सा रूल था सुपर वाला, क्या ये क्लियर है क्या, हाँ क्लियर सुपर और दिस हमेशा कभी भी साथ में नहीं रहेंगे, दोनों के बीच में झगड़ा है। ओके ओके ठीक है, ये था कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट। इसमें किसी को भी कुछ डाउट है, पूछ लो। नो ये अंडरस्टूड है, समझ गया। ओके अगर खुद के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, खुद के क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो कौन सा कीवर्ड है, दिस दिस और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर मुझे ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है,
ये क्लास के अंदर से कैसे कर रहा था मैं अभी तक, दिस और उसके अंदर एक आर्गुमेंट, और इसके अंदर 2 मैंने डाल दिया, ऐसे वो कॉल कर रहा था। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी, मैं कमेंट करता हूँ बी और इसके अंदर 2, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ बोल सकते हैं सर, क्योंकि बी मतलब कंस्ट्रक्टर ही नहीं हो जाएगा ना। है ना, ऐसे तो कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता ना। ऐसा लगता है ना, देखता हूँ मैं, देखो हाँ कमेंट, पर ऐसा होता नहीं होगा क्योंकि देखो इसने एरर दे दिया। हाँ क्या ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है ये? नहीं नहीं अच्छा, वही इसका हाँ आंसर भी आपको फंक्शन पता नहीं है। रहेगा शायद से। क्या मैं कंस्ट्रक्टर को खुद से कॉल करता हूँ क्या कभी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कौन कॉल करता है? नहीं, कंपाइलर ही हाँ कॉल ऑब्जेक्ट करता है। बनाए। करता है। हाँ तो मैं कभी भी कंस्ट्रक्टर को ऐसे कॉल नहीं करूंगा। अगर हाँ मुझे, मतलब खुद से होते ही नहीं। तो मैं हमेशा लिखूंगा दिस, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर से या फिर कहीं से भी, तो मैं उसके नाम से कभी नहीं बुलाऊंगा उसको, मैं बुलाऊंगा दिस से बस। ओके कि आप कहीं पे तो भी लिख लेते जाओ जल्दी से, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही वो जल्दी से एरर को फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। क्या ये पूरा क्लियर है? हाँ हमने देखो फर्स्ट सेकंड क्लास में कुछ नेमिंग कन्वेंशन पढ़े थे, कुछ याद आ रहे क्या? हाँ क्या क्या हाँ कन्वेंशंस? क्लास का नाम कैपिटल से चालू होना चाहिए ओके, मेथड का कैसा फिर? और स्मॉल से, और मतलब नेक्स्ट अगर कुछ उसके आगे कुछ और वर्ड रहा तो वो कैपिटल से चालू। ओके, मतलब ऐसे, मतलब दिस इज अ हाँ मेथड, ऐसे, है ना ऐसे। हाँ स्पेस स्पेस हाँ, स्पेस नहीं चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए, वो छोड़ो। हाँ अगर फाइनल रहा तो क्या हो रहा था, फाइनल वेरिएबल रहा था कुछ हाँ, तो? पूरा कैपिटल पूरा कैपिटल। ओके ठीक है, मतलब याद है, क्योंकि अभी क्वेश्चन है ना उसके ऊपर, इसलिए बोल रहा हूँ याद है कि नहीं। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था और देखता हूँ मैं, 1 मिनट। अच्छा, वैसे वो आपको आता है पर फिर भी मैं ले लेता हूँ एक बार, क्योंकि अब तक हम यही करते आ रहे हैं। ओवरलोडिंग किसे बोलते हैं? जैसे अभी अपन वो कर रहे थे, जैसे कंस्ट्रक्टर को वो कर रहे थे कॉल आर्ग्यूमेंट से, वैसे मेथड को करेंगे, ऐसा कुछ है ओके, क्या? हाँ देखो, नहीं अपन अपन वही कर रहे थे शायद, हाँ ओवरलोडिंग ही वही कर कर रहे रहे थे हैं। अभी। देखो मैं वही बोलता कर हूँ रहे थे हाँ। ओवरलोडिंग, इसको कैसे बोल रहा हूँ मैं डेफिनेशन के हिसाब से, सेम नेम, सेम नेम बट आर्ग्यूमेंट, डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स, इसको मैं बोलूंगा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है, सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। तो अगर मुझे करना है कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग, तो मैं कैसे कर, इसका कंस्ट्रक्टर है ए नाम का, सेम नेम, ये हो गया एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी मुझे कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना है, तो मुझे अगला कंस्ट्रक्टर जो बनाना पड़ेगा, तो क्या मैं ऐसे बनाऊंगा फिर, आर्ग्यूमेंट ऐसे बना सकता हूँ क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ये तो दोनों सेम हो जाएंगे। हाँ तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ओवरलोडिंग का रूल, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, तो पैरामीटर तो मुझे डिफरेंट डालना पड़ेगा, इंटीजर है, तो ये चल जाएगा। और एक हाँ बार मुझे बनाना है सेम नेम, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट डालना पड़ेगा, एक और, दो बार हाँ तभी ये चलेगा। अगर मैं यहाँ पे बना दूंगा हाँ ए विथ एक आर्ग्यूमेंट इंटीजर ए, तो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये तो पहले से बना है। सेम ही आ रहा है। हम्म, तो अगर मुझे ओवरलोडिंग करना है तो मुझे बनाना पड़ेगा, अब मुझे रखने पड़ेंगे डिफरेंस इन आर्ग्यूमेंट। तो इनका कॉल कैसे होता है ये भी देख लेते हैं फिर, अभी इतना देख लिया है तो। अगर मुझे, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा स्टेटमेंट, नॉग एस आउट वन आग, एंड इसमें एस आउट हुआ, आग स्टैंड फॉर आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो, अगर मुझे, अब मैंने आपको बोला अगर मुझे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो आपको पता है कैसे कॉल होगा? हाँ हाँ दो आर्ग्यूमेंट डालना पड़ेगा अपने को, ऑब्जेक्ट बना करेंगे। ओके, मतलब ए ओबीजे ए ओबीजे न्यू न्यू ए इक्वल टू ए। इंट, दो नंबर दे दो, दो दो आर्ग्यूमेंट्स नंबर डालने हाँ पड़ेंगे।
अगर मैंने हाँ। 2 आर्ग्यूमेंट्स डाले हैं तो फिर ये मैच किससे होगा, इससे। से हाँ और देखो मैं रन करता हूँ और सिंपली आंसर आ गया 2 आर्ग्यूमेंट्स। अगर मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट डाला हो तो किससे मैच होता, 1 आर वन आर्गुमेंट्स वाले से। 1 आर्ग्यूमेंट से। बस इतना ही सवाल था, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलोडिंग। क्या ये क्लियर है? क्लियर। हाँ ठीक है, तो सर, ओवरलोड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब क्यों यूज होता है? अब ऐसे कैसे बताऊं मैं, ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला एरिया ऑफ, कौन सा कैलकुलेट करते हैं, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। मैंने बोला इंटीजर लेंथ और इंटीजर ब्रेथ, ये दोनों मैंने ले लिया। अब मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। यहाँ पे एरिया ले लेता हूँ, एरिया नाम की क्लास है, इसका कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा। अगर सोचो, आप अभी थोड़ा सा सोचो, अगर यूजर ने ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई भी आर्गुमेंट नहीं डाले तो क्या मैं लेंथ इनटू ब्रेथ BRE ऐसे कर सकता हूँ क्या, अगर मेरे पास इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा है। लेट्स सपोज एरिया OBJ इज इक्वल टू न्यू एरिया। ऐसा यूजर आया जिसने मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दी नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद से वैल्यू डालनी पड़ेगी। हाँ हाँ तो मैं क्या करूंगा, एरिया के अंदर मैं असाइन कर दूंगा LEN इज इक्वल्स टू 1 या फिर 0 एंड BRE इक्वल्स टू 0। ये हो गया, अगर कंडीशन हो गई यूजर ने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। नेक्स्ट यूजर ने क्या किया, मुझे एक आर्ग्यूमेंट दे दिया। कैसे देगा, ऐसे दे देगा OBJ1 इक्वल्स टू 2। एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, मतलब किसकी वैल्यू दे दी, बस लेंथ दे दी। और वो उसको कैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया इंटीजर लेंथ, है ना। और ये लेंथ में कैसे रखूंगा, दिस डॉट लेंथ इक्वल्स टू लेंथ। क्या यूजर ने मुझे दोनों वैल्यू दी है क्या, नहीं नहीं एरिया लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया, नहीं दिया। क्या नहीं यूजर ने मुझे क्या दिया है, बस यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में सिर्फ लेंथ सिर्फ लेंथ 2। लेंथ को मैंने लेंथ में डाल दिया। अब मुझे ब्रेथ तो खुद से लेना पड़ेगा, BRE इक्वल्स टू 0, या फिर यहाँ पे 1 ले ले, हाँ मतलब आंसर 0 नहीं आएगा। अगर नेक्स्ट केस यूजर ने दोनों के दोनों वैल्यू मुझे दे दिए, OBJ2 एरिया को 2 बार कर दिया, दोनों वैल्यू दे दिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, दोनों ले लेंगे। दोनों हो जाएगी ना, मतलब डायरेक्टली एरिया में एरिया 2 जो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर वाला है बना देंगे। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो कंस्ट्रक्टर बनाना 2 पड़ेगा। आर्गुमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर चाहिए ना, उसके लिए तो अपन ने एक ही आर्गुमेंट वाला लिया। या इंटीजर A कॉमा इंटीजर B, ये हाँ मैंने डाल दिया लेंथ में A को, ब्रेथ में B को। ठीक हो देखो अरे ठीक है, अब देखो कंडीशन के हिसाब से मैंने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा एक पब्लिक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, जो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा एस आउट लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ इनटू ब्रेथ की वैल्यू डालनी पड़ेगी, लेंथ LEN इनटू BRE। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस, ये मैंने कमेंट कर दिया दोनों को, OBJ डॉट डिस्प्ले कॉल कर दिया, OBJ डॉट डिस्प्ले। अब मुझे बताओ कौन सा कंस्ट्रक्टर मैच होगा, फर्स्ट नो वाला आर्गुमेंट विदाउट आर्गुमेंट्स वाला। नो आर्गुमेंट। और फिर हाँ वैल्यूज का चली जाएगी लेंथ और ब्रेथ में 0 0। 0 रन किया तो आंसर क्या आने वाला है, 0 0। देखो 0 आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, ये वाले को कमेंट कर दिया, इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया और यहाँ पे रख दिया, और ये वाली लाइन को कमेंट अनकमेंट कर दिया, OBJ1 डॉट डिस्प्ले। अब किससे मैच होने वाला है वो, 1 आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट। 1 आर्गुमेंट। मतलब ये जो एक आर्गुमेंट जो यूजर ने भेजा है वो किस में जाने वाला है, लेंथ में, लेंथ और में लेंथ ही चला जाएगा लेंथ के अंदर, और ब्रेथ क्या सेट हो गई 1। 1 ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है,
2 2 आ जाएगा, देखते हैं। 2 आ गया। अब दूसरी केस में यूजर ने क्या किया, दोनों के दोनों वैल्यूज को स्पेसिफाई कर दिया, obj2 डॉट डिस्प्ले। अब क्या आ जाएगा आंसर? ये किससे मैच होगा? ये दो वाले कंस्ट्रक्टर से मैच दो होगा, arguments वाले। वैल्यूज में चले जाएंगे। 6 आंसर। आंसर इज 6। क्या अभी आपको समझ गया कि मैंने कंस्ट्रक्टर को क्यों ओवरराइड किया? हाँ, हाँ। कभी कभी वैल्यूज, कभी कभी कैलकुलेशंस कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें सिर्फ लेंथ। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स की या जरूरत फिर- पड़ती है, तो उसके लिए डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स वाले। अलग अलग आर्गुमेंट बना। क्या ये हाँ आपके क्वेश्चन का आंसर है ये? हाँ हाँ, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं हाँ, समझ एक गया। साथ तीनों कॉल कर दिए तो फिर प्रिंट क्या होगा? ओके, तीनों कॉल करके देखते हैं। तीनों को, हाँ तीनों कॉल कर देते हैं। वैसे आपको आंसर पता होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने ये वाले ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो obj1.display लिखूंगा ना? हाँ अच्छा, सेम ही रिजल्ट आएगा अगर यहाँ पे एक। हाँ सही, क्लियर हो गया। फिर ये वाला कॉल करना है तो obj1.display। चलो आंसर गेस करो। 0 0 2 0 6 0 2 6 0 ओके 0 2 6 ओके 0 2 6 ठीक है। हाँ ओके, तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। इसके क्वेश्चंस देख लो, आपको जम रहे क्या? वैसे जम ही जाएंगे, ये हार्ड नहीं होता। अच्छा, और एक बात, जो हमने कल कल क्या पढ़ा था हमने? कल कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। कंस्ट्रक्टर या फिर एनकैप्सुलेशन पढ़ा था ना? हाँ हाँ, एनकैप्सुलेशन पढ़ा था। म्यूटेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, मतलब वो कैसे इम्यूटेबल है। हाँ एक मिनट, देख लो क्वेश्चंस। अच्छा, ये सब हमने पढ़ा है। ओके, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ा है। उसके बाद समरी देख लो। ओके, अभी क्वेश्चंस होंगे शायद से। हाँ चलो, इसका आंसर वैसे भी दिया नहीं है नीचे, आप देख सकते हो। Which of the following declaration demonstrate a good Java naming convention? एक एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ। लास्ट वाला डी। ओके, डी। अच्छा, शुभम क्या बोलते हो आप? हाँ सर, एक सेकंड में देख रहा हूँ। Which of the following declaration demonstrates? सर मुझे भी वही लग रहा है। डी लग रहा है। ओके, कैसे गलत है वो देखेंगे। फर्स्ट वाला क्यों गलत लग रहा है? क्लास का सर क्लास का नाम कैपिटल से चालू होना चाहिए। कैपिटल से चालू नहीं हो रहा। ये तो गलत है। चलो ठीक है, ये वाला बता दो। मेथड का नाम कैपिटल से चालू नहीं होना चाहिए। नाम कैपिटल एस से शुरू हुआ है, ये मेथड है, क्लास नहीं है, तो स्टार्टिंग कैपिटल से तो नहीं। हाँ सर मुझे तो लग रहा है कि अब मुझे लग रहा है कि सी होगा शायद। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। सी। वाला क्यों गलत हाँ, लग? ये तो फाइनल में होता है ये सब। हाँ, कैपिटल, फुल कैपिटल। जब फाइनल वेरिएबल रहता है तभी हम कैपिटल पूरे रख देते हैं। अगर अच्छा यहाँ ओके कैपिटल रखना है पूरा तो वेरिएबल शुड बी फाइनल। तो ये तो नहीं है, देखेंगे हम वो रूल को भी देखेंगे। ये वाला ही बच गया। ये वाला क्यों गलत? मेथड है, मेथड है ये। मेथड है, और देखो फर्स्ट लेटर स्मॉल, उसके बाद का मीनिंग वाला लेटर कैपिटल, और ये भी वेरिएबल सेम बने, एक्स स्मॉल अपर कैमल केस, ये भी स्मॉल अपर कैमल केस। तो ये मेरा आंसर है। इसमें किसी को कुछ ओके ये हम देखेंगे। शुभम रूल लिखा है ऊपर, एक बार फिर से देख लेंगे। ओके ठीक है, ये वाला क्वेश्चन,
ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप देख लो, फिर से ज्वाइन हो जाना।